दोस्तों गुड इवनिंग। आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत रिट साइंस सेकेंड लेवल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा मैं हल्का सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। रिट साइंस और सेकेंड लेवल दोस्तों अपन बात करें रिट साइंस सेकेंड लेवल का जो पार्ट है सारा, उसमें अपने पास बेसिकली अपन बात करें तो फिजिक्स का पार्ट है, एक केमिस्ट्री का पार्ट है, एक बायो का पार्ट है। रिट साइंस सेकेंड लेवल के पार्ट के अंदर अपन बात करें तो मैंने फिजिक्स के 5 टॉपिक है, पांचों के पांचों ऑनलाइन डाल रखे हैं सारे के सारे। केमिस्ट्री के सारे टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारे ऑनलाइन क्लासेस डाल रखी है। बायो के सारे पार्ट है वो मैंने ऑनलाइन डाल रखी है। कोई एक आध कोई टॉपिक बाकी है तो उसको अपन डालेंगे, और टोटल लगभग 150 के आसपास मैंने ऑनलाइन क्लासेस डाल रखी है। कोई भी साइंस का जो बच्चा होता है वो आराम से घर पर रह करके सब कुछ किसी भी टॉपिक को किसी भी टाइम पढ़ सकता है। सब कुछ मैंने ऑनलाइन डाल रखा है और व्यवस्थित तरीके से अरेंज तरीके से जितना मैंने डाला है उसमें से पूरे क्वेश्चन उसमें से आएंगे दोस्तों। जैसे अभी एट प्रेजेंट के अंतर्गत क्या है कि वायरल इन्फेक्शन जो कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा है, इसकी वजह से पूरे अर्थ के ऊपर क्या होता है, उथल पुथल मची हुई है। तो उसमें एक अपन शिक्षा जगत में भी उथल पुथल मची हुई है। जितनी सारी कोचिंग्स बंद होगी तो अब बच्चों को मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए हमने सारे ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत रिट साइंस सेकेंड लेवल का पूरा मैटर डाल दिया। अब उसके अंतर्गत एक टॉपिक जो केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी का भी है, वो टॉपिक हमने नहीं डाला है। वो टॉपिक है बायोटेक इन मेडिकल। तो बायोटेक तो मैंने पूरी ऑनलाइन डाल रखी है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है, क्या फायदे होते हैं, कैसे आई थी, तो बायोटेक जैव प्रौद्योगिकी की मैंने सब कुछ ऑनलाइन डाल रखा है। तो आप बायोटेक के बारे में डिस्कस करना, आपको पढ़ना है तो आप जाकर के सीधा डायरेक्ट पढ़ सकते हो। आज अपन एक बायोटेक एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे कि बायोटेक इन मेडिकल, जैव प्रौद्योगिकी का मेडिकल में क्या उपयोग है, और जैव प्रौद्योगिकी का जो मेडिकल के अंतर्गत उपयोग है वो उपयोग भी अपने को यहां पर अपने सिलेबस में थोड़ा लिमिट किया गया है। अपने को फिक्स पॉइंट दे रखे हैं कि अपनी जो जैव प्रौद्योगिकी है उसको चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत कहां पर काम में लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अपने पास सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले जो डाला है एक्सरे डाला है। एक्सरे सबसे पहले कौन सा डाला है, एक्सरे डाला है। देखो दोस्तों, बायोटेक इन मेडिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया, अब उस व्यक्ति के अंतर्गत बीमार होने के पीछे जो बीमारी है, उस बीमारी के पीछे कारण क्या है, उस कारण की जांच करने के लिए जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या होती है, जांचें लिखता है। जिसमें जैसे सीटी स्कैन कब लिखता है, एक्सरे कब लिखता है, सोनोग्राफी कब लिखता है, एमआरआई कब लिखता है, सर्जरी कब एडवाइज करता है। ये 5 टॉपिक अपने सिलेबस में डाला है कि शल्य चिकित्सा का क्या मतलब होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, एक्सरे कब लिखता है, सीटी स्कैन कब कराई जाती है, एमआरआई कब कराई जाती है, और इसके अंदर एक्सरे कब करवाया जाता है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं कि चिकित्सा में बायोटेक कहाँ पे काम आ रही है। जैसे अपन बात करें एक्सरे, देखो एक्सरे एक प्रकार की क्या होती है, ईएमडब्ल्यू होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। थोड़ा बेसिक देखो इसका, एक्सरे एक प्रकार की क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय क्या होती है, तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और एक्सरे को रोंजन किरणें भी कहते हैं। कौन सी किरणें कहते हैं, रोंजन किरणें। अपन एक्सरे नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सरे एक अलग टॉपिक होता है फिजिक्स का। अपन यहाँ पढ़ेंगे कि बायोटेक के अंतर्गत एक्सरे क्यों करवाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा अपने को एक्सरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जैसे एक्सरे क्या चीज है। एक्सरे एक प्रकार की क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्सरे को क्या कहते हैं, रोंजन किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, रोंजन किरणें। एक्सरे है एक प्रकार की क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। एक्सरे उसके ऊपर आवेश कितना होता है, 0 होता है, चार्ज कितना होता है, 0 होता है।
इसका मतलब एक्सरे उदासीन प्रकृति की होती है। एक्सरे है, इसकी लेमड़ा है 0.1 से लेकर के क्या होती है 100 एंगस्ट्रॉम तक की क्या होती है इसकी लेमड़ा होती है। एक्सरे है, उसके अंतर्गत क्या होती है लेमड़ा कम है, इसका मतलब इसके अंतर्गत जो भेदन क्षमता होती है एक्सरे की, भेदन क्षमता क्या होती है ज्यादा होती है। एक्सरे की पेनिट्रेशन पोटेंसी क्या होती है ज्यादा होती है। एक्सरे एक प्रकार के क्या होता है ऊर्जा के पैकेट है, ये एक प्रकार का क्या होता है ऊर्जा के क्या होते हैं फोटोन से पैकेट है, ऊर्जा के फोटोन पैकेट है। एक्सरे को EMW कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। एक्सरे को रोंजन किरणें कहते हैं। एक्सरे अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव इस कारण है कि माध्यम के अंतर्गत ये लंबवत चलती है, परपेंडिकुलर चलती है। जैसे ये माध्यम है और इस माध्यम के अंतर्गत ये एक्सरे जा रही है, इसका एक्सरे को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं क्योंकि माध्यम के क्या होती है लंबवत चलती है। आवेश जीरो होती है, उदासीन प्रकृति की होती है। इसका लैम्बडा 0.1 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अंतर्गत अपन मानते हैं कि एक्सरे दो प्रकार की होती है, एक तो हार्ड होती है, एक क्या होती है सॉफ्ट होती है। जिनका लैम्बडा क्या होता है कम होता है, उच्च भेदन क्षमता होती है, उसको हार्ड या कठोर एक्सरे कहते हैं। और जिनकी लैम्बडा क्या होती है ज्यादा होती है और भेदन क्षमता कम होती है, उनको क्या कहते हैं सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। एक्सरे की भेदन क्षमता क्या होती है उच्च होती है, हाई फाई पेनिट्रेशन पोटेंसी होती है। एक प्रकार के ऊर्जा के क्या होते हैं फोटॉन्स होते हैं। ये जब डीएनए के ऊपर गिरते हैं तो डीएनए को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अर्थात डीएनए को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। डीएनए को अफेक्टेड करने वाले एक प्रकार के ऊर्जा के फोटॉन्स है। एक्सरे जब डीएनए के ऊपर गिरती है तो डीएनए को क्या करती है प्रभावित करती है। ऑन्कोजीन को क्या करती है एक्टिव करती है, ऑन्कोजीन को क्या करती है सक्रिय करती है। मतलब इसका मतलब होता है ये कोज ऑफ कैंसर का क्या बनती है कारण बनती है। और एक्सरे का अध्ययन क्या कहलाता है रेडियोलॉजी कहलाता है। हाउसफील्ड जिसके पिता है रेडियोलॉजी, और रेडियोलॉजी का पिता कौन है हाउसफील्ड है। हाउसफील्ड इसके क्या होते हैं पिता। स्टडी ऑफ एक्सरे क्या कहलाता है रेडियोलॉजी। एक्सरे डीएनए को प्रभावित करती है, ऑन्कोजीन एक्टिव करती है, अर्थात कैंसर का क्या बनती है कारण बनती है। अब इस एक्सरे का मेडिकल फील्ड के अंतर्गत बहुत बड़ा उपयोग होता है। मेडिकल फील्ड के अंतर्गत इसका क्या उपयोग होता है, इसको मेन बेसिक कंसेप्ट देखो। जैसे कोई भी व्यक्ति का ढांचा है, कोई भी व्यक्ति का खाका है, एक्सरे का देखो मेडिकल के अंतर्गत कहाँ पे क्या काम आता है। एक बार रिवाइज करवाता हूं। एक्सरे को EMW कहते हैं। एक्सरे EMW निर्वात्मक गति कर सकती है। रोंजन किरणें अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के लंबवत चलती खोज करता है रोंजन, इसका रोंजन ये रूंगटे किरणें भी कहते हैं। आवेश जीरो होता है, उदासीन होती है। एक्सरे की लैम्बडा इतनी होती है। हार्ड की लैम्बडा क्या होती है कम होती है, सॉफ्ट की लैम्बडा क्या होती है ज्यादा होती है। भेदन क्षमता क्या होती है उच्च होती है। हाउसफील्ड फादर ऑफ रेडियोलॉजी है। एक्सरे का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। ऊर्जा के फोटोन ये पैकेट है, प्रकाश की वेग से चलती है और डीएनए को प्रभावित करती है, ऑन्कोजीन को क्या करती है सक्रिय करती है एक्सरे। अब देखो इसके अंतर्गत ये तो मैंने आपको हल्का सा बताया कि एक्सरे क्या चीज है। अब एक्सरे का मेडिकल के अंतर्गत क्या उपयोग है, कहाँ पे काम में लेते हैं, क्या मतलब होता है एक्सरे, क्यों काम में लेते हैं एक्सरे, किस कंडीशन में। कोई भी हॉस्पिटल के अंतर्गत पेशेंट आता है तो डॉक्टर एक्सरे कब लिखता है, क्यों लिखता है, थोड़ा सा आप समझो। जैसे अपन देखें कोई भी व्यक्ति का खाका है, एनी किसी प्रश्न का खाका है, एनी प्रश्न कोई भी व्यक्ति का खाका है। अब इस खाके के ऊपर, इस ढांचे के ऊपर यदि अपन यहां से एक्सरे डालें, बेसिक कंसेप्ट समझो। एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया तो अपने को यह क्लियर पता चल जाएगा कि एक्सरे कहां काम में लेते हैं। आप देखो ये कोई भी व्यक्ति का खाका है, कोई व्यक्ति का ढांचा है, इस ढांचे के ऊपर अपन एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे इस खाके की क्या होती है आर पार निकल जाती है, क्योंकि भेदन क्षमता क्या होती है ज्यादा होती है, एनर्जी उच्च होती है, आवृत्ति उच्च होती है, लैम्बडा क्या होती है निम्न होती है। लेकिन इस खाके के अंतर्गत कोई भी हार्ड चीज है, कठोर चीज है, कोई भी कठोर चीज है, एनीथिंग्स कोई भी कठोर चीज है, कठोर है, कोई भी हार्ड है, एनीथिंग्स इस खाके में कोई भी क्या होती है कठोर वस्तु है, तो उससे एक्सरे आर पार नहीं निकलती है।
कठोर वस्तु से एक्सरे क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। कठोर वस्तु से एक्सरे क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे कठोर के अंदर अपन बात करें, जैसे कोई मेटल है, कोई धातु है, जैसे कोई दांत है, जैसे कोई हड्डी है, हड्डियां, जैसे कोई भी, यदि अपन बात करें एनीथिंग्स, कोई डिवाइस, कोई भी युक्ति है, डिवाइस, कोई भी डिवाइस, बोन्स, दांत है, कोई मेटल्स, धातु है। यदि अपन बात करें जैसे कोई भी कॉइन है, सिक्का है, कोई भी कैलकुली है, कैलकुली पथरी है। आप देखो इसके अंतर्गत अपन बात करें एनीथिंग्स, कोई भी व्यक्ति का शरीर है, उस शरीर के अंतर्गत कोई भी मेटल पड़ी है, कोई धातु पड़ी है, तो यदि एक्सरे भेजे तो धातु से एक्सरे टकरा करके क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। जब दोस्तों एक्सरे आपने भेजी टकरा करके वापस आ गई, तो ये एक्सरे क्या होगी, परावर्तित हो गई, और परावर्तित हो गई तो अपने को क्या मिल जाता है, चित्र प्राप्त होता है। जैसे कि बच्चा है, बच्चे ने कोई कॉइन चला गया अंदर, अपने को पता करना है सिक्के का, तो क्या कराना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति, उसको गोली लग गई, अब शरीर के अंतर्गत कहीं गोली लग गई, तो गोली कहां पे गई है, मेटल से, धातु है, कहां पे गई है, उसका पता करने के लिए क्या कराना पड़ेगा, एक्सरे करवाना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति के दांत के अंतर्गत कोई गड़बड़ है, दांत में जैसे आरसीटी करवानी है, या डेंटल कैरीज है, फ्लोरोसिस हो गया, दांत के अंतर्गत कोई भी कुछ पार्ट खराब हो गया, कोई विकृति, डिफॉर्मिटी, कोई नर्व कंप्रेसर, पेन हो रही है, स्वेलिंग्स हो रही है, एनीथिंग्स, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कराना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा। क्यों, दांत है या हड्डी में कोई विकृति आ गई, बोन फ्रैक्चर आ गया, हड्डी टूट गई, हड्डी के अंतर्गत फ्रैक्चर कैसा है, किस टाइप का, कहां पर फ्रैक्चर है, तो अपने को एक्सरे कराना पड़ेगा। क्योंकि दांत और हड्डियां दोनों कठोर पार्ट है, एक्सरे उनसे टकरा करके वापस आ जाता है, एक्सरे वापस परावर्तित हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है, चित्र प्राप्त हो जाता है। दोस्तों कोई भी जासूसी प्रकरण है, जैसे जासूसी प्रकरण, किसी व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी, जैसे नकल का प्रकरण है, कोई भी व्यक्ति ने अपने शरीर के अंतर्गत कोई डिवाइस से युक्ति छिपा रखी है, उस डिवाइस से युक्ति का पता करने के लिए क्या करवाया जाता है, एक्सरे करवाया जाता है, एक्सरे डाली जाती है। जैसे इसके अंतर्गत कोई मॉल्स है, कोई होटल्स है, 5 स्टार होटल्स है, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहां पर क्या की जाती है, चेक की जाती है कि शरीर के अंदर कोई डिवाइस तो नहीं है, तो क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। कोई भी इस प्रकार का अपना जासूसी प्रकरण के अंतर्गत पूरा का पूरा किसका यूज किया जाता है, एक्सरे को काम लिया जाता है। कोई भी जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत जैसे रेनल या कोई गॉलस्टोन कैलकुली हो गई, तो केयू भी एक्सरे करवाना पड़ता है रेनल कैलकुली के लिए। क्यों करवाना पड़ता है, क्योंकि कैलकुली क्या होती है, हार्ड है, एक्सरे जाएगी तो टकरा करके क्या जाएगी, वापस आ जाएगी। या कोई एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत अपने को कोई कहीं बॉडी के अंतर्गत देखो कहीं पर क्या हो गया, शरीर के अंतर्गत कोई जैसे कोई सिस्ट बन गई, सिस्ट का मतलब है वहां पर कैल्सिफिकेशन हो गया। जैसे कोई ट्यूमर है, अर्बुद, ट्यूमर है, अर्बुद है, शरीर के अंतर्गत कोई भी इस प्रकार का, जैसे जॉइंट पेन हो रहा है, हार्ड पार्ट है, जॉइंट पेन है, कोई जॉइंट के अंतर्गत पेन हो रहा है, एनीथिंग्स, कोई भी शरीर के अंतर्गत एनी बॉडी का कोई भी पार्ट, उसके अंतर्गत ट्यूमर हो गई, कोई सिस्ट हो गई, कोई गांठ है, एनीथिंग्स कहीं भी, तो अपने को किसका यूज करना पड़ेगा, एक्सरे का। अब अपन बायोटेक को मेडिकल में लाने के लिए एक्सरे अपन 2 टेक्नोलॉजी में काम में ले रहे हैं। एक तो अपन क्या कराते हैं, एक्सरे करवाते हैं एक्सरे, और एक क्या कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, या इसका पूरा नाम है सीटी स्कैन, ये इसका पूरा नाम है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, एक्सियल टोमोग्राफी। देखो दोस्तों क्या मतलब होता है कि डॉक्टर को जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी पेशेंट के शरीर के अंदर कोई भी हार्ड चीज पड़ी है, कोई कॉइन पड़ा है, कोई मेटल पड़ी है,
कोई डिवाइस पड़ी है, कोई जासूस प्रकरण में कोई धातु छिपा के लाया है, एंथिस कोई कैलकुली पड़ी होती है, कोई भी इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई सिस्ट हो गई, कोई गांठ हो गई, कोई ट्यूमर हो गई, कोई अर्बुद हो गया, कोई नूडल्स हो गई, एनीथिंग्स कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर एक्सरे लगता है। अब एक्सरे में ऐसा होता है कि एक तो क्या होता है, अपने को पेशेंट के उस पार्ट का, जैसे कोई जॉइंट पेन हो रहा है, कोई चेस्ट पेन हो रहा है, कोई भी इसके अंतर्गत कोई हेडेक हो रहा है, कोई एक्सीडेंटल गैस आ गया, कोई ब्रेन के अंदर चोट लगी, कहीं फ्रैक्चर्स हो गया, एक तो अपने को क्या होता है 2D में डायग्राम प्राप्त करना है तो डॉक्टर क्या लिखता है, एक्सरे लिखता है। कोई भी छोटी मोटी डिफॉर्मिटी आ गई, विकृति आ गई तो डॉक्टर क्या लिखता है, एक्सरे लिखता है। देखो दोस्तों, एक्सरे क्या होता है, बॉडी के शरीर के किसी भी पार्ट का 2 डायमेंशनल डायग्राम है, द्विमीय चित्र प्राप्त होता है। और डॉक्टर को ऐसा लगता है कि चोट ज्यादा लग गई या विदेश से आया है, उसके शरीर में मेटल हो सकती है या कोई डिवाइस हो सकती है, इस प्रकार की कंडीशंस जब डॉक्टर को लगता है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई तो डॉक्टर क्या लिखता है, सीटी स्कैन लिखता है। सीटी स्कैन या इसका पूरा नाम है सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। अब दोस्तों इनमें क्या अंतर है, इसके द्वारा बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर कोई कठोर चीज पड़ी है, हार्ड चीज है, फ्रैक्चर हो गया तो उसका 3D में डायग्राम प्राप्त किया जाता है, इसके द्वारा 2D में डायग्राम प्राप्त किया जाता है। एक्सरे देखो दोस्तों क्या होता है, थोड़ी सस्ती पड़ती है, और सीटी स्कैन क्या होती है, महंगी पड़ती है। इसका डॉक्टर जनरली पहले क्या करता है, एडवाइज करता है, एक्सरे एडवाइज करता है, उसके बाद में क्या एडवाइज करता है, सीटी स्कैन एडवाइज करता है जब जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन बॉडी के शरीर के किसी भी पार्ट का क्या होता है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें एक्सरे काम में ली जाती है। और जनरली जो डॉक्टर एक्सरे करवाता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है। क्लियर है? और किस लिए करवाई जाती है, अब अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है, सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन आता है कि शरीर के अंतर्गत किसी भी पार्ट का 3 डायमेंशनल डायग्राम प्राप्त करने के लिए जो मेडिकल के अंदर बायोटेक का कौन सा टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, सीटी स्कैन काम में लेते हैं, और 2D डायग्राम के लिए एक्सरे काम में लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये सीटी स्कैन है या जो एक्सरे या एक्सकिरण है ये कब काम में ली जाती है, कब काम में ली जाती है, जब शरीर के अंतर्गत कोई जॉइंट अफेक्टेड हो गया होगा, कोई ट्यूमर हो गई, कोई सिस्ट हो गई, कोई मेटल पड़ी है, कोई टीथ दांत हड्डी में कोई प्रॉब्लम, कोई डिवाइस है, कोई कॉइन्स है, कोई कैलकुली, एनीथिंग्स और भी कोई भी इस प्रकार का जिस बॉडी में हार्ड पार्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शरीर के अंतर्गत इन सबको पता लगाने के लिए, अस्थि भंगन का पता लगाने के लिए, कैलकुली का पता लगाने के लिए, फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैनिंग क्यों करवाया जाता है, एक्सरे या सीटी स्कैन क्यों करवाया जाता है, क्योंकि एक्सरे डालोगे तो शरीर के पूरे भाग से आर पार निकल जाती है, लेकिन हार्ड पार्ट से एक्सरे आर पार नहीं निकलती है, इसका कठोर भाग से टकरा कर वापस आ जाती है, तो कठोर भाग का अपने को क्या प्राप्त होता है, चित्र प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार अपन इस टॉपिक के अंतर्गत जो डिस्कस किया है अपन ने, इस टॉपिक के अंतर्गत अपन बायोटेक इन मेडिकल के अंतर्गत शुरू किया है। चिकित्सा में बायोटेक कहाँ काम में ली जाती है, जिससे मैंने आपको हल्का सा बताया कि एक्सरे क्या चीज होता है, सीटी स्कैन क्या चीज होता है, कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, कब करवाते हैं, उनके क्या बेसिक कंसेप्ट है, जो 2 डायमेंशनल डायग्राम प्राप्त करने के लिए क्या होता है, 3 डायमेंशनल के लिए क्या होता है, एक्सरे को रोंजन किरणें क्या होते हैं, एक्सरे की क्या प्रॉपर्टी है, रेडियोलॉजी क्या डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में देखो रेडिएशंस काम में लेते हैं, एक्सरे डीएनए को अफेक्टेड करती है, डीएनए का मतलब म्यूटेशंस है, कैंसर का कारण बनती है, आगे वाली पीढ़ियों को खराब कर देती है। इसका ना हॉस्पिटल के अंतर्गत रेडियोलॉजी एक्सरे डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट होता है, और इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पेशेंट के साथ जाता है उसको सेपरेट किया जाता है, अलग कर देते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, रेडिएशंस का डीएनए के ऊपर इफेक्ट करता है, और जो कैंसर बन सकता है। तो ये मैंने हल्का सा आपको किसमें एक्सरे और सीटी स्कैन के बारे में बताया। अपने सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के अपन इस क्लास के अंतर्गत जो अपना रिट साइंस सेकंड लेवल का टॉपिक चल रहा था बायोटेक इन मेडिकल, उसके बारे में बात कर रहे थे। पीछे वाली क्लास के अंतर्गत अपन एक्सरे एंड सीटी स्कैन डिस्कस किया था। आज अपन आगे का जो पार्ट है उसको शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो कंपटीशन बार बार बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूजन करता है। जैसे अपन एक क्वेश्चन है कि कौन सा मैचिंग राइट है, जैसे एक तरफ अपने पास क्वेश्चन आ गया कि कौन सा मैचिंग राइट है, जैसे अपने पास एक तो क्या हो गया, कोई भी टेस्ट है, जांच है, और एक अपन किस अंग से संबंधित है, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, अंग से संबंधित है,
ये क्वेश्चन आता है किस अंग से संबंधित है। जैसे अपन बात करें ईसीजी, ईसीजी किस अंग के लिए कराते हैं? हार्ट के लिए करवाते हैं। किस ऑर्गन के लिए कराते हैं? हार्ट के लिए। ईसीजी का देखो दोस्तों पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ईसीजी के द्वारा कोई भी अपने पास पेशेंट है, उस पेशेंट के अंतर्गत हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको, तो उसकी एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है, अर्थात हृदय से संबंधित कोई भी डिफॉर्मिटी है, विकृति है, तो उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करवाया जाता है? सबसे पहले ईसीजी करवाई जाती है। ईसीजी हार्ट से संबंधित सारी सूचनाएं दे देती है कि हार्ट में किस प्रकार की डिफॉर्मिटी है और उसका आगे क्या जांच करवाई जाएगी। ये अपने को आइडिया दे देता है कि हार्ट में डिफॉर्मिटी है या नहीं। जैसे हार्ट के अंतर्गत ये पता चल गया प्रॉब्लम्स है, तो उसके बाद में इसके अंतर्गत आगे की जांच जैसे क्या कराते हैं? एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी है जिससे इको करवाते हैं। इको, ये दोनों ही किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। ये भी हार्ट के लिए, ये भी क्या है? हार्ट के लिए। आप देखो बेसिकली अपन बड़ी जांच के बारे में बात करें, जैसे ईसीजी किसके लिए कराते हैं? हार्ट के लिए। एंजियोग्राफी किसके लिए कराते हैं? हार्ट के लिए। इको किसके लिए कराते हैं? हार्ट के लिए। अब जैसे एंजियोग्राफी और इको है, एंजियोग्राफी के अंदर अपन बात करें, जैसे इस बात का पता चल जाता है कि हार्ट के अंतर्गत कहीं भी जैसे कोलेस्ट्रॉल है जमा हुआ है, तो कहाँ जमा होता है, कितनी मात्रा में, पूरी सीढ़ी तैयार कर ली जाती है। पूरा हार्ट की जो काम करने की जो क्षमता, दक्षता, सब कुछ पता कर लेते हैं किसके द्वारा? एंजियोग्राफी के द्वारा। कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा है, कोरोनरी धमनी में कितना जमा है, क्या एफिशिएंसी है, क्या दक्षता है, कौन सा पार्ट कम काम कर रहा है हार्ट का, चारों चैम्बर में से उसके सब कुछ पता कर लेते हैं किसके द्वारा? एंजियोग्राफी और इको के द्वारा। तो ईसीजी, एंजियोग्राफी और इको, ये तीनों की जांच किसके लिए कराते हैं? हार्ट के लिए। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करें दूसरा, सेकेंड नंबर, एक होता है ईईजी। ईईजी देखो मिलता जुलता है ईसीजी, बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब ये इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी होती है, ये किसके लिए कराते हैं? ब्रेन के लिए। ये किसके लिए कराते हैं? ब्रेन के लिए। अब कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति जिसको लगता है कि ब्रेन के अंदर डिफॉर्मिटी है, जैसे फालतू के अंतर्गत ज्यादा बोलता है, या कोई पागल हो गया, साइकोटिक पेशेंट हो गया, ये कुल मिलाकर के कोई जिससे किसी को मिर्गी आ रही है, कहीं न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस हो गया, कोई क्रिमिनल्स हो गया, कोई आपराधिक प्रकरण है, वहां पे भी क्या करवाया जाता है? ईईजी करवाया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? कोई जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, वो किस पर टिका हुआ है? ईईजी को पर टिका हुआ है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट किसके लिए कराती हैं? ईईजी करवाते हैं ब्रेन मैपिंग के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ईईजी टेस्ट है स्पेशली कौन से के लिए? ब्रेन के लिए करवाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस है तो उसका पता लगाया जाता है, कोई साइकोटिक का पता लगाया जाता है, किसी आपराधिक प्रकरण में करवाया जाता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कराया जाता है। कौन सा? ईईजी। स्पेशली आपके रीट लेवल में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ईईजी की जांच से कि किस अंग से संबंधित है? किस अंग से संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है। क्लियर है? यदि अपन बात करें नंबर 3 है, जैसे सीटी स्कैन और एक्सरे, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ये किस लिए कराते हैं? शरीर के अंतर्गत कोई भी कठोर भाग के लिए, कठोर भाग के लिए, बॉडी के अंतर्गत कोई भी हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट के लिए, जैसे कोई कैलकुली के लिए, कोई यदि अपन बात करें जैसे बॉडी के अंदर कोई मेटल पड़ी है, शरीर के अंदर कोई ट्यूमर हो गई, कोई सिस्ट हो गई, कोई गांठ हो गई, कोई बच्चेदानी फाइब्रोइड हो गया, कहीं भी इस प्रकार का शरीर के अंदर कठोर पार्ट, हार्ड पार्ट पड़ा है, उसका पता लगाने के लिए क्या करवाया जाता है? एक तो सीटी स्कैन करवाते हैं और एक इसके लिए क्या कराते हैं? एक्सरे करवाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अपन बात करें जैसे एमआरआई है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। देखो दोस्तों, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें कोई रेडिएशन काम में नहीं लेते हैं, विकिरण काम में नहीं लेते हैं। एमआरआई के अंतर्गत तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। जैसे अपने शरीर के अंदर सारा बॉडी क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। शरीर के अंतर्गत पूरा बॉडी अणु परमाणु से मिलकर के बना, तो अणु परमाणु लगातार घूम रहे हैं। बाहर से क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, बाहर का चुंबकीय क्षेत्र बराबर करके शरीर के किसी पार्ट के अंतर्गत क्या होता है? उसको स्थिर करके उसका डायग्राम लिया जाता है। किसके द्वारा?
एमआरआई के द्वारा। स्पेशली एमआरआई बॉडी के अंतर्गत जो है मेनली किसके लिए करते हैं, तंत्रिका तंत्र के लिए। कोई नर्वस सिस्टम में कोई डिफॉर्मिटी होगी, तंत्रिका तंत्र में कोई विकृति होगी, शरीर में कहीं भी कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कोई गांठ है, कोई पता लगाने के लिए क्या करवाया जाता है, एमआरआई करवाया जाता है। एमआरआई में क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी टेस्ट है, बायोटेक का मेडिकल में कौन सा पार्ट है जिसमें कोई विकिरण काम में नहीं लेते हैं, किसमें, एमआरआई के द्वारा। एमआरआई स्पेशली कौन से तंत्र के लिए करवाई जाती है, तंत्रिका तंत्र के लिए, अर्थात शरीर के उसी भाग की करवा सकते हैं। एमआरआई बॉडी के उसी पार्ट की करा सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। पानी की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा होती है। इसके अंदर अपन बात करें जब एमआरआई करवाते हैं बॉडी के अंतर्गत स्पेशली, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, एमआरआई से कोई रेडिएशन काम में नहीं लेते हैं, विकिरण काम में नहीं लेते हैं, अर्थात इसका क्या होता है, इतना हानिकारक इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेडिएशन काम में नहीं लेते, विकिरण काम में नहीं लेते, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और स्पेशली अपन बात करें इसके अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र के लिए कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इसके अंदर अपन बात करें 5 नंबर अपन टेस्ट देखें, जांच नंबर 5 देखें। जैसे अपन बात करें कोई भी डॉक्टर एक पीईटी लिखता है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पीईटी। डॉक्टर पीईटी कब लिखता है, पीईटी जांच डॉक्टर तब लिखता है जब कोई भी पेशेंट है उसके अंतर्गत जैसे टाइम के साथ, समय के साथ शरीर में कोई भी परिवर्तन देखना है। जैसे कोई भी पेशेंट ने, कोई व्यक्ति ने खाना खाया है, वो धीरे धीरे किस प्रकार से चेंजेज हो रहा है, मूत्र निर्माण की प्रोसेस कैसी है, शरीर में कोई भी कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म कैसे चलता है, मेटाबोलिज्म का पता करना है, तो इसके लिए क्या कराए जाते हैं, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करवाई जाती है। पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी तब करवाई जाती है जब डॉक्टर को ये लगता है कि अपने को समय के साथ किसी भी पार्ट का चेंजेस देखना है, उसके लिए क्या कराते हैं, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करवाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अपन इसके अंदर अपन बात करें, जैसे डॉक्टर क्या लिखता है, 5 नंबर अपन बात करें कोई भी ब्लड की रिपोर्ट लिखता है, सीबीसी लिखता है। सीबीसी जांच स्पेशली किसके लिए कराते हैं, ब्लड के लिए करवाते हैं। किसके लिए कराते हैं, ब्लड के लिए। ब्लड के अंतर्गत कोई भी लगता है डिफॉर्मिटी, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिससे उसका WBC RBC प्लेटलेट्स ब्लड से संबंधित सब कुछ पता करने के लिए क्या करा जाता है, कोई डेंगू चिकनगुनिया कहीं प्लेटलेट गिर तो नहीं, उसके लिए जो सूचना देते हैं। कहने का मतलब गाँव की भाषा अपन कहें कि तो ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसका पता करने के लिए क्या करवाया जाता है, CBC करवाई जाती है। CBC डॉक्टर तब लिखता है जब डॉक्टर को क्या लगता है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा अपन बात करें, बहुत सारी जांचें हैं अपन एक मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके लेवल में एग्जाम्स में आती है, उनके बारे में बात कराते हैं। जैसे ECG किसके लिए कराते हैं, हार्ट के लिए। EEG किसके लिए कराते हैं, ब्रेन के लिए। CT स्कैन एक्सरे किसके लिए कराते हैं, हार्ट पार्ट के लिए। CBC किसके लिए कराते हैं, ब्लड इन्फेक्शन के लिए कराते हैं। PET किसके लिए कराते हैं, MRI किसके लिए कराते हैं, किस अंग में पानी ज्यादा होने पर कौन सी जांच कराइए, MRI करवाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर अपन नॉर्मली टेस्ट के बारे में बात करें, जैसे मोन्टेक्स टेस्ट है, मोन्टेक्स की जांच है, मोन्टेक्स टेस्ट है। ये डॉक्टर कब लिखता है, ये डॉक्टर तब लिखता है जब बॉडी के अंतर्गत लगता है कि कहीं की स्पेशली किसके लिए कराई जाती है, TB के लिए मोन्टेक्स की जांच है। जैसे AFB टेस्ट है, एसिड फास्ट बेसिलस टेस्ट, या स्पुटम टेस्ट है, स्पुटम टेस्ट, ये स्पेशली किसके लिए कराया जाता है, TB के लिए करवाते हैं। मोन्टेक्स की जांच किसके लिए कराते हैं, TB के लिए। AFB टेस्ट है, स्पुटम टेस्ट है, ये किसके लिए करवाए जाते हैं, TB के लिए करवाए जाते हैं। दोनों की दोनों जांचें किस लिए करवाई जाती है, TB के लिए। इसके अलावा जैसे विडाल टेस्ट है, विडाल टेस्ट कब किसके लिए कराया जाता है, टाइफाइड के लिए करवाया जाता है। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कोई भी पेशेंट को टाइफाइड है, तो टाइफाइड के लिए क्या करवाया जाता है, विडाल करवाया जाता है। जैसे एट प्रेजेंट के अंतर्गत कोरोना ज्यादा निकल रहा है, कोरोना, तो कोरोना के लिए कौन सी टेस्ट कराते हैं, लंग वास टेस्ट या ब्रेंकिल वास टेस्ट, लंग वास टेस्ट, ब्रेंकिल वास टेस्ट करवाया जाता है किसके अंतर्गत, कोरोना इन्फेक्शन देखने के लिए। यदि अपन बात करें जैसे स्वाइन फ्लू फैल गया, तो स्वाइन फ्लू के लिए कौन सी जांच कराते हैं, स्वाइन फ्लू के लिए जो टेस्ट कराते हैं, स्वाइन फ्लू के लिए स्वेब टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं, स्वेब टेस्ट। इसके लिए कौन सा कराया जाता है, स्वेब टेस्ट करवाया जाता है। अब बॉडी के अंतर्गत क्या होती है, अनेकों प्रकार की, जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स है उस प्रकार का। जैसे अपन बात करें डेंगू हो गया, डेंगू के लिए कौन सा जांच कराते हैं, डेंगू के लिए टोर्निक्यूट टेस्ट कराते हैं, टोर्निक्यूट टेस्ट। अब टोर्निक्यूट के अंतर्गत बहुत सारा आगे, जैसे इसके अंतर्गत टोर्निक्यूट है,
इसके अंतर्गत बहुत सारी जांचें होती है डेंगू संबंधित जो भी है, जैसे काउंट का करा लिया, जैसे सीबीसी करवा लिया, इसके अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत सारी जांचें हैं इससे संबंधित है तो बार बार करवाते रहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें और मैंने सारे डिजीज के अंतर्गत ये आपको वहां पे भी बता रखे हैं। स्पेशली एग्जाम में ज्यादा पूछता है कि विडाल टेस्ट किस में के लिए कराते हैं, टाइफाइड के लिए, मोन्टेक्स किस लिए कराते हैं, टीबी के लिए। जैसे अपन बात करें एमपी मलेरिया है, मलेरिया के लिए कौन सा कराते हैं, एमपी टेस्ट। मलेरिया के लिए कौन सी जांच करवाई जाती है, एमपी टेस्ट कराया जाता है। मलेरिया परजीवी परीक्षण किसके लिए कराते हैं, एमपी टेस्ट। देखो एक तो एमटी होता है, एक एमपी होता है। एमटी इसको बोलते हैं मोन्टेक्स। एमटी तो किसके लिए कराते हैं, टीबी के लिए। एमपी किसके लिए कराते हैं, मलेरिया के लिए करवाते हैं। मलेरिया के लिए कौन सी जांच कराई जाती है, मलेरिया परजीवी परीक्षण। विडाल किसके लिए कराया जाता है, टाइफाइड के लिए। मोन्टेक्स एएफबी किसके लिए कराया जाता है, कोरोना के लिए कौन सा कराया जाता है, कोरोना के लिए मैंने आपको बताया ब्रेंकियल लंग्स जो वास टेस्ट करवाया जाता है। स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, स्वेब टेस्ट करते हैं। डेंगू के लिए कौन सा कराते हैं, टोर्निक्यूट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जैसे कोई एचआईवी का पेशेंट आ गया, एचआईवी जैसे इसके अंतर्गत अपन बात करें एड्स है, एड्स के लिए कौन कौन सी जांच कराते हैं। एड्स के लिए जैसे अपन बात करें जैसे एचआईवी टेस्ट कर लिया, जैसे इसके अंतर्गत अपन बात करें एचआईवी के लिए कौन सा करवा दिया, एचआईवी परीक्षण। एड्स के लिए पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट है एचआईवी पॉजिटिव लक्षण आते हैं उसको क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। इसके लिए क्या कराते हैं, इलीजा टेस्ट कराते हैं। ज्यादा आपके लेवल में ये पूछ लेता है एंजाइम लिंक्ड एसिड सोर्बेट टेस्ट। इलीजा टेस्ट किसके लिए कराते हैं, एड्स के लिए। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट है जैसे इसके लिए पीसीआर टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो बहुत सारी बीमारी के अंतर्गत करवाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एचआईवी टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट है। ये स्पेशली किसके लिए करवाए जाते हैं, एड्स के लिए करवाए जाते हैं। तो दोस्तों अपन अपना जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर उस टॉपिक से संबंधित अपने एग्जाम के अंतर्गत क्या क्वेश्चन आता है, तो मैंने एक जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूं। वो क्वेश्चन है कि अपनी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको अपन किस में काम में ले रहे हैं, मेडिकल के अंदर। अब मेडिकल में बायोटेक का कहाँ काम में लेते हैं उससे संबंधित बात करते हैं। जैसे कोई पेशेंट को टाइफाइड हो गया तो कौन सी जांच करवानी चाहिए, विडाल। जैसे किसी को टीबी वाला पेशेंट आ गया तो जनरली इसके लिए क्या कराते हैं, मोन्टेक्स एमटी टेस्ट करते हैं। जैसे कोई एचआईवी पॉजिटिव या एड्स का रोगी आ गया तो उसके लिए कौन सा कराते हैं, इलीजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट, पीसीआर टेस्ट करवाते हैं। जैसे किसी का हार्ट की प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए कौन सा कराते हैं, ईसीजी करवाते हैं। जैसे किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है तो क्या कराते हैं, उसको ईईजी करवाते हैं। किसी के हार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम तो एंजियोग्राफी एंड इको करवाई जाती है। कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत कहीं भी बॉडी के अंदर हार्ट पार्ट में प्रॉब्लम था तो उसका एक्सरे और सीटी स्कैन करवाया जाता है। तो अपने को कौन कौन सी जांच है, किसी को कोई भी ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो क्या कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, विडाल, टाइफाइड। आपको एक एक जनरली बेसिकली अपने कौन कौन से आपके रिट लेवल में स्पेशली जैसे पीईटी कब करवाई जाती है, एमआरआई कब करवाई जाती है, किसके अंतर्गत क्या होता है, रेडिएशन काम में नहीं लेते हैं। तंत्रिका तंत्र विकृति के लिए कौन सी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। रेडिएशन किस में काम नहीं लेते हैं, एमआरआई के अंतर्गत। बॉडी के अंतर्गत कोई भी डिफॉर्मिटी, कोई विकृति हो जाती है तो अपन वहां पर क्या करते हैं, मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत क्या यूज करते हैं, बायोटेक काम में लेते हैं। बायोटेक अपन जनरली बड़े लेवल से कहाँ काम लेते हैं, बायोटेक एक साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच है। बायोटेक जो मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले जो भी सोर्स है, जो भी फैक्टर से मनुष्य को हानि पहुंचाने वाले, उन्हीं सोर्स का उपयोग करके मानव प्रजाति के लिए क्या कर रहे हैं, उपयोगी संसाधन बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर अपने एक हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एट प्रेजेंट मार्च के ऊपर कोरोना फैल रहा है तो कोरोना कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कोरोना का मटेरियल कैसा है, कोरोना की न्यूक्लियर प्रोटीन्स कैसा है, कोरोना का साइज कैसा है। तो लंग एंड ब्रेंकियल वाश के द्वारा उसको बाहर निकाल करके उसका साइज चेक करते हैं, उसका किस प्रकार से उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस प्रकार से उसमें जनन हो रहा है, उस प्रकार एम्प्लीफिकेशन कैसे हो रहा है उसके अंतर्गत, उन सब का क्या किया जाता है, पता लगाया जा सकता है। और उसकी अंतर्गत पीसीआर को कैसे ब्लॉक करें,
उसके जो एम्प्लीफिकेशन को कैसे ब्लॉक करें, उससे संबंधित जैसे इसके अंतर्गत इसकी वैक्सीन कैसे तैयार करें, कौन सी इसके अंतर्गत एंटीबॉडी डालेंगे इसके निर्माण को क्या करें, रोकते हैं, कौन सा इंटरफेरॉन्स डालें इसके अंतर्गत क्या होता है, इसको क्या करता है, ब्लॉकेज कर सकता है। तो अपने को जनरली मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी जांच है शरीर की किस किस अंग के लिए कब कब कैसे कैसे करवाई जाती है, उसके बारे में आपको बेसिकली मैंने बताया है कि कौन कौन सा टेस्ट कब कब कैसे कैसे करवाया जाता है। इसके अंदर अपन देखते हैं, एक अपन बात करेंगे किसके बारे में, सोनोग्राफी के बारे में। सोनोग्राफी थोड़ा सा देखो, सोनोग्राफी क्या चीज है, सोनोग्राफी का क्या मतलब होता है, कब करवाई जाती है, सोनोग्राफी किसके लिए चली थी, सोनोग्राफी या उसी को क्या कहते हैं इकोग्राफी, या इसी को क्या कहते हैं यूएसजी, या इसी को क्या कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। क्या मतलब होता है यूएसजी का, यूएसजी है क्या चीज है, यूएसजी अल्ट्रा सोनोग्राफी, या इसी को क्या कहते हैं इकोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोग्राफी, या जनरली अपन बड़े लेवल से क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी बोल देते हैं, सोनोग्राफी। देखो इससे संबंधित सोनोग्राफी से संबंधित 15-20 जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो सोनोग्राफी क्यों करवाई जाती है, शरीर के किस भाग के लिए कराई जाती है। देखो दोस्तों, सोनोग्राफी स्पेशली जो चली थी भ्रूण के लिए। एक भ्रूण के अंतर्गत कोई विकृति तो नहीं है, भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, भ्रूण में हाइड्रोसिपेली तो नहीं है, भ्रूण के अंतर्गत कोई किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी तो नहीं, विकृति तो नहीं, नेजल बोन डेवलप हुई है या नहीं हुई है, भ्रूण से संबंधित कुछ भी, भ्रूण का डायग्राम, भ्रूण की हार्ट बीट, भ्रूण के सॉफ्ट ऑर्गन, भ्रूण से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं। लेकिन आगे चल करके इसी सोनोग्राफी का बहुत बड़ा मिसयूज हुआ, और मिसयूज होने से आगे चल करके भ्रूण हत्या तक पहुंच गई। इसका गवर्नमेंट को कंप्लीटली यूएससी को क्या करना पड़ा है, जो बहुत ही नियमों के तहत बांधना पड़ा है, ट्रिगर लगाने पड़े इसके अंतर्गत, सोनोग्राफी के अंतर्गत। तो सोनोग्राफी स्पेशली चली तो किसके लिए थी, भ्रूण के लिए थी, और मार्केट में इसका बहुत सारे डॉक्टर लोग मिसयूज भी कर रहे हैं इसका, सोनोग्राफी का। एट प्रेजेंट के अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत जो बॉडी होती है, उस बॉडी का कोई सॉफ्ट पार्ट है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर देखना है, मूत्राशय देखना है, जैसे किसी को लिवर देखना है, किसी को किडनी देखनी है, बॉडी के अंदर जितने सारे सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे कोई थायराइड देखना है, जैसे कोई भी मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम देखना है, इन सब के अंदर बॉडी के किसी भी सॉफ्ट पार्ट का डायग्राम प्राप्त करने के लिए क्या यूज करने लगे, सोनोग्राफी। तो कहने का मतलब सोनोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है, किसी जांच है जिसके द्वारा बॉडी की किसी भी सॉफ्ट पार्ट का क्या कर सकते हैं, डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं, चित्र प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें, कुछ बातें दोस्तों मैं आपको बता रहा था, मेरे पास अभी आपको मैं बताता हूं, एक राजस्थान के अंतर्गत एक बहुत बड़ी वैकेंसी है एसीएफ है, और स्कूल लेक्चर, स्कूल व्याख्याता, दोनों कोरिलेटेड है। थोड़ा सा ढंग से देखो, जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए जो एसीएफ और स्कूल व्याख्याता दोनों कोरिलेटेड एग्जाम्स है। और एसीएफ वन टाइप ऑफ एक प्रकार का क्या होता है, वन विभाग में आरएस अफसर होता है, और स्कूल लेक्चर दोनों वैकेंसी को रिलेटेड है, जिसमें एसीएफ और स्कूल व्याख्याता की मेरे पास एट प्रेजेंट में टेस्ट सीरीज चल रही है। हर शनिवार को 1 से 3 बजे टेस्ट होता है, टेस्ट का पूरा शेड्यूल मिलता है अकॉर्डिंग टू, जैसे मेडिकल्स की कोचिंग चलती है उसके अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है दोनों की। इसके अलावा इन दोनों की रेगुलर क्लास चलती है 1 बजे से लेकर के दिन में 4 बजे तक रेगुलर क्लासेस चल रही है। कोई भी इस प्रकार का स्टूडेंट्स जिसने एनवायरमेंट, 3 सब्जेक्ट में इसके अंतर्गत पढ़ा रहा हूं, जिसमें एक तो एनवायरमेंट का पार्ट है, एक बोटनी का पार्ट है, जियोलॉजी का पार्ट है। तो कोई भी इस प्रकार का बच्चा जिसने एसीएफ का फॉर्म लगाया, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसको सारा का सारा मटेरियल, सारी क्लासेस, सारे टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ क्या होता है अवेलेबल है इनका।
तो इसके अंतर्गत स्कूल व्याख्याता वाले बच्चे को दो ही चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, थोड़ा जीके वो तो वैसे ही पढ़ना पड़ता है, और एक पार्ट कौन सा बच गया इसके अंतर्गत क्या होता है, सिर्फ इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, और इसके अंतर्गत सारा का सारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो कोई भी इस प्रकार का स्टूडेंट जिसने एसीएफ और स्कूल व्याख्याता के फॉर्म भर रखे हैं, स्कूल व्याख्याता की तो वैकेंसी आने वाली है, और एसीएफ का फॉर्म भर रखा है जिसने, तो वो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल से, मैटर वैटर सब कुछ अवेलेबल रहता है, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ अरेंज तरीके से। इसके अलावा रीट साइंस सेकेंड लेवल की मैंने सारी क्लासेस ऑनलाइन डाल रखी है। ऑफलाइन के अंतर्गत कोई भी इस प्रकार का बच्चा जिसको नोट्स चाहिए तो नोट्स है, मैंने 3500 क्वेश्चंस बना रखे हैं इसके, तो किसी को क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट पीडीएफ दे देते हैं। इसके अलावा कोई भी जैसे इसके अंतर्गत अपन बात करें रीट का मैटर चाहिए तो मैटर सारा का सारा कोचिंग के अंतर्गत क्या अवेलेबल रहता है, कोई भी स्टूडेंट आकर के ले जा सकता है, सारा मैटर अवेलेबल करवा रखा है। अब अपन ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है, यूएससी अल्ट्रासोनोग्राफी। इसका आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है, अभी तक मैंने ये बताया कि एक ऐसी जांच है जो बॉडी के अंदर स्पेशली भ्रूण के लिए चली थी, और वर्तमान में इसका जो मिसयूज हुआ है वो भ्रूण हत्या तक पहुंच गया है। और इस जांच के द्वारा क्या करते हैं, शरीर के किसी भी सॉफ्ट पार्ट का या भ्रूण का क्या प्राप्त कर सकते हैं, डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं, चित्र प्राप्त कर सकते हैं। अब सोनोग्राफी से भ्रूण या शरीर के किसी सॉफ्ट ऑर्गन का डायग्राम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी के अंदर 2D 3D 4D 5D जिस डी में चाहिए वैसे प्राप्त कर सकते हैं। शुरू के अंतर्गत ये चली थी तो ओनली क्या होती है, 3 डायमेंशनल डायग्राम था, बट वर्तमान में सोनोग्राफी एक यूएससी एक वेल डेवलप फॉर्म हो गया। इसके द्वारा कोई क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी, कोई भी इसके अंतर्गत सिंड्रोमिक बच्चा तो नहीं, उस बच्चे के अंदर हाइड्रोसिफिली का शिकार तो नहीं, बच्चे के अंतर्गत नेजल बोन डेवलप हुई है नहीं हुई है, अर्थात भ्रूण से संबंधित सब कुछ सूचनाएं इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, डबल मार्कर एंड ट्रिपल मार्कर के थ्रू सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भ्रूण के अंतर्गत संबंधित सारी सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा। इसके अलावा अपन बात करें जो सोनोग्राफी है, क्वेश्चन था कि सोनोग्राफी में कौन सी रेडिएशन काम लेते हैं, कौन सी विकिरण काम में लेते हैं। दोस्तों सोनोग्राफी के अंतर्गत प्रकाश काम में नहीं लिया जाता है, ईएमडब्ल्यू काम में नहीं लिया जाती है। सोनोग्राफी के अंतर्गत कौन सी तरंगे काम में लेते हैं, ध्वनि तरंगे काम में लेते हैं, साउंड वेव ध्वनि तरंग काम में ली जाती है, साउंड वेव काम में ली जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सोनोग्राफी करने के अंतर्गत जो साउंड वेव काम में ली जाती है, ध्वनि तरंगे काम में ली जाती है, वो कौन सी ध्वनि तरंगे काम में ली जाती है, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या होती है, सोनिक वेव से ज्यादा होती है, अर्थात इसके लिए स्पेशली जो काम में लेते हैं, वो जो काम में लेते हैं ध्वनि तरंगे वो कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक, 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 परासरी वेव, पराध्वनि तरंगे के काम में ली जाती है। कौन क्वेश्चन आता है सोनोग्राफी के अंतर्गत कौन सी तरंगे काम में लेते हैं, परासरी वेव, पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक तरंगे काम में ली जाती है। मतलब ऐसी जिनकी आवृत्ति ज्यादा होती है किससे, 20 किलोहर्ट्ज से, लगभग अपन प्रैक्टिकल में जो काम में लेते हैं 1 से 15 मेगाहर्ट्ज, 1 से 15 मेगाहर्ट्ज की जो ध्वनि तरंग है वो काम में लेते हैं किसके अंतर्गत, सोनोग्राफी में। अब सोनोग्राफी एक ऐसी जांच है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जेली काम में ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी जांच है जिसके अंतर्गत जेली काम में लेते हैं, किसमें, सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी के अंदर अपन बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंतर्गत एक क्रिस्टल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रिस्टल। जिससे अपन बात करें कि इसके अंतर्गत क्या होते हैं, क्रिस्टल भरा जाता है। ये क्रिस्टल क्या होता है, लेड जर्कोनेट का क्रिस्टल होता है, लेड जर्कोनेट, लेड जर्कोनेट का क्रिस्टल भरा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोनोग्राफी में कौन सा करने के लिए क्रिस्टल काम में लेते हैं, लेड जर्कोनेट क्रिस्टल काम में लेते हैं। कैसे दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या भेजते हैं, धारा भेजते हैं, विद्युत भेजते हैं, धारा, और ये वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होकर के क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि में कौन सी उत्पन्न होती है, अल्ट्रासोनिक उत्पन्न होती है। और अल्ट्रासोनिक के द्वारा अपन किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक के द्वारा भ्रूण के डायग्राम चित्र प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देखो यहाँ पर विद्युत से क्या प्राप्त हुई है, ध्वनि। विद्युत से ध्वनि प्राप्त होना क्या कहलाता है, पीजो विद्युत प्रभाव कहलाता है, पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोनोग्राफी करने में कौन सी तरंगें किस तरंग में पहुंच जाती है, कौन सी
इसके अंतर्गत क्या होती है, धारा होती है वो किसमें पहुंच जाती है, ध्वनि तरंगों में। अर्थात विद्युत से क्या उत्पन्न करते हैं, ध्वनि, और विद्युत से ध्वनि उत्पन्न होना क्या कहलाता है, पीजो विद्युत प्रभाव कहलाता है। कौन से क्रिस्टल को वाइब्रेट करते हैं, लेड जर्कोनेट के क्रिस्टल को वाइब्रेट करते हैं। अब सोनोग्राफी एक ऐसी जांच है, देखो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो घूर्णन के लिए चली थी, वर्तमान में किसी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन का डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, इसमें लेड जर्कोनेट का क्रिस्टल काम में लिया जाता है। तीसरा, इसमें पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। इसके अलावा घूर्णन के किसी भी डी के अंदर इसका डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विद्युत से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जेली काम में लेते हैं। सोनोग्राफी की एक ऐसी जांच है जिसके अंदर 1 से 15 मेगाहर्ट्ज की अल्ट्रासोनिक या पराध्वनि तरंगें काम में ली जाती हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल को, एक प्रेगनेंसी गर्भावस्था का जो कंफर्म टेस्ट है वो भी क्या होती है, सोनोग्राफी होती है। गर्भावस्था का कंफर्म परीक्षण क्या है, भ्रूण की कोई डिफॉर्मिटी का पता लगाने के लिए क्या करवाए जाते हैं, कोई भी रीनल कैलकुली का पता लगाने के लिए क्या करवाई जाती है, गोल स्टोन का पता लगाने के लिए क्या करवाई जाती है, मेमोग्राफी में क्या करवाई जाती है, कोई भी थायराइड प्रोफाइल चेक करते हैं, थायराइड का डायग्राम प्राप्त करना है तो क्या करवाई जाती है, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्वनि तरंगें काम लेती है। अब एक प्रेग्नेंट फीमेल जनरली 2 बार सोनोग्राफी करानी चाहिए एक आइडियल फीमेल के अंदर। पहली स्पेशली जो लगभग 10 वीक के बाद में करवानी चाहिए कि 10 वीक के अंदर बाद में क्या होता है, जो गर्भ होता है उस गर्भ में हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, उसका नेजल बोन डेवलप हुई है नहीं है, या उसके अंतर्गत हाइड्रोसिफिली का शिकार तो नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र का डेवलपमेंट शुरुआत तो नहीं होता है, हार्ट है, हार्ट बीट है, धड़कन है, सबका पता करने के लिए करवाते हैं। उसके बाद में दूसरी लास्ट 7 मंथ के अंदर जिससे कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, भ्रूण से संबंधित कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं, विकृति तो नहीं है। इस प्रकार जनरली एक प्रेग्नेंट फीमेल में 2 बार क्या करवाई जाती है, सोनोग्राफी करवाई जाती है। सोनोग्राफी के द्वारा भ्रूण की प्रेजेंटेशन पता कर सकते हैं, भ्रूण की चित्र प्राप्त कर सकते हैं, प्लेसेंटा देख सकते हैं, सब कुछ उसका वेट है सब कुछ एनालिसिस करते हैं किसके द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों अपन इस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको 2 चीज डिस्कस की है। एक तो स्पेशली क्या डिस्कस किया है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएससी, और एक मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, और वो क्वेश्चन कराया जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो चिकित्सा विज्ञान है उस चिकित्सा विज्ञान में जो अपनी बायोटेक है वो कहाँ पे काम में ले रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट किस किस बीमारी के लिए कैसे करवाए जाते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, उससे संबंधित बात की है। आगे की क्लास में अपन बायोटेक इन मेडिकल का कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।